बाय बोल, इसको बंद कर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं सीरी पे ब्लॉग कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। क्या है कि पूरा समर वेकेशन मैं और मेरी बहन तो फिर भी एक बार दादी घर जा चुकी है, मैं तो कहीं नहीं गई। घर पे मेरे को लग रहा था पेरिस घूम के आ चुकी हूँ मैं। तो मैं घर के 4 चक्कर काट रही थी और ट्यूशन्स जा रही थी और कुछ भी नहीं, प्रोजेक्ट लिख रही थी पूरे दिन। सो मैं पूरा बोर हो चुकी हूँ पिछले 1 महीने से। 1 महीने से नहीं भाई, आई गेस लास्ट में कब घूमने निकली थी पता नहीं मुझको, मैं बहुत दिन से घूमने नहीं निकली। सो बेसिकली कल हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के साथ कहीं तो घूमने। कल एक्चुअली मम्मी को काम था बिजनेस का, बट मैं और मेरी बहन ने जब्त कर लिया है उनको एंड हम लोग कल जाएंगे। सो ये है अभी रात का व्लॉग एंड मैं नीचे आ चुकी हूँ। सो अब मैं बाद में ऊपर जाऊँगी एंड कल सुबह हम लोग व्लॉग करेंगे क्योंकि कल सुबह मेरे को ट्रांजिशन वीडियो बनाना है। सो या गुड नाइट। अगर आप लोगों को सुनाई ना दे तो मैं बोलती हूँ, अभी बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है, बहुत ख़तरनाक वाली। एंड मैं जस्ट अभी उठी हूँ इसलिए मेरा मुंह ऐसा बना हुआ है। इतना भयानक बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है ठीक है, सुनाई दे रहा है, बारिश हो रहा है ठीक है, बट इतना बिजली गिर रहा है हर जगह पे। मेरे को बिजली से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। एक भी गिरता है तो मेरे को जान निकल जाता है। और यहाँ इतना सारा बिजली गिर रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सोने चल जाती हूँ वापस भाई, कि ये क्या है भाई। हर 5 सेकेंड में नया बिजली गिर रहा है कहीं पे भी, डर लग रहा है मेरे को भी। फाइनली बारिश रुक गया है एंड वो देखो, मतलब ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा डिम बारिश चल रहा है एंड मैं थोड़ा सा मैगी खा रही हूँ एंड मेरा तबीयत ठीक हो गया है। मैं सोच रही थी मैं सो जाऊँगी बट मम्मी बोली कि तुम चलो, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। सो हंस कौन रहा है भाई? सो ये है कि अरे मैं घर की बड़ी बेटी हूँ भाई, मेरे बिना किसी को अच्छा नहीं लगता है। सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। फिट तो दिखेगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ स्टोर रूम में घुसी पड़ी हुई हूँ। और मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं सोची नहीं थी कि बारिश रुकेगा। मतलब जैसा सुबह में हाल था उस हिसाब से 1.5 घंटे में बहुत ज़्यादा ही बारिश रुक गया है। मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं सुबह सुबह मैगी खा ली थी तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था कि बहुत गंदा मैगी है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को मैगी पसंद ही नहीं है। मेरे को एक टाइम पे मैगी बहुत पसंद था, उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा नहीं पसंद आया, उसके बाद मेरे को पसंद ही नहीं आया, कभी पसंद नहीं आया। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता मैगी। मैं थोड़ा सा खुश हो गई हूँ ना, इसीलिए मैं बक रही हूँ कुछ भी। कोई बात नहीं, चलते हैं, होता है। मैं तो बिना कुछ किए भी बकती रहती हूँ, कोई सेंस नहीं बनता है मेरा अभी बकने का। चलो गाइस, मीट यू इन द कार। सो मैं आ गई थी कार में और मेरा एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। मतलब ऑफ कोर्स घर में बैठे रहने से तो अच्छा ही था एंड मेरा मूड भी फ्रेश हो गया तो अच्छा ही लगा ओवरऑल। मैं गाने सुन रही थी बट अभी मैं वीडियो बना रही थी। मैं जब व्यूज़ देख रही थी ना तो मुझे अपनी दादी घर का याद आ रहा था, क्योंकि मैं ऐसे लास्ट टाइम अगर ऐसे एरिया से गई थी तो मैं दादी घर ही गई थी एंड पता नहीं क्यों बड़े फ्लैशबैक्स आ रहे थे और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं दादी घर चल जाऊँ, बट मैं दादी घर नहीं जा रही थी। सो यहाँ पे मैं गई थी एक जगह पे खाने के लिए और यहाँ पे एक क्यूट सी बकरी आके मेरे सामने खड़ी हो गई एंड खा के मैं और मेरी मम्मी निकल गए। मेरी बहन भी थी कार में बट मैं उसे नहीं दिखा रही क्योंकि कौन ही दिखाएगा अपनी बहन को। फिर हम लोग इस पुल को पार कर रहे थे जिसका टोकन देना पड़ा हम लोग को 10 रुपये। ड्राइवर अंकल बोल रहे थे जो टूटा हुआ ब्रिज सा है वही उसी के पैसे भर रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग आ गए जहाँ पे हम लोग को आना चाहिए था। मैं बहुत बोर हो रही थी, मतलब मैं इतनी बोर हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती, मेरे शक्ल पे दिख रहा है कि मैं कितनी बोर हो रही थी। और मेरी मम्मी गई है उनके काम से एंड अब हम रिग्रेट तो नहीं कर सकते, मतलब मैं तो रिग्रेट नहीं करूँगी क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ तो वो रिग्रेट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने खुद को बोल रखा है कि मैं रिग्रेट नहीं करूँगी कुछ भी करूँगी तो। आई गेस मुझे लोग दिख रहे हैं,
लोगों को लगेगा मैं पागल हूँ, मैं खुद से बातें कर रही हूँ, बट एक्चुअली ना मैं एक्चुअली यहाँ पे इतना गर्मी है कि मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है इस गर्मी में। मैं सोच रही हूँ खुद ही गाड़ी चला के चली जाऊँ। सो इसीलिए मैं गेट खोल के बैठी हुई थी। एंड मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। मेरे सामने ना मैंने चश्मा तो ऑलरेडी पहना नहीं है, और सामने में मेरे को मतलब एक गो डाउन टाइप का गैरेज टाइप का एरिया है, एंड इधर शॉप्स हैं और कुछ नहीं है। ये मतलब एक पैराग्राम के अंदर जाके एकदम एक है। सो या एंड यहाँ सामने में ना काफ़ी सारे लोग आए। डोंट नो कि लोग हैं कि नहीं है, बट मैं खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जब बक रही थी तो वो मुझे देख रहे थे, तो मतलब मेरे को किसी का आवाज़ आया तब मैं गेट बंद कर दी, बट फिर मैं गेट खोल के बात करूँगी। मैं निर्लजता एक होता है जो लोगों के अंदर होता है, बट मेरे अंदर नहीं है। डेवलपमेंट। एनीवेज, ये बहुत अच्छा एरिया है, मतलब बहुत ये वाला एरिया ये अच्छा लग रहा है मुझको। शेड कुछ भी भाट बकूँगी, कुछ भी जिससे लगे कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, बस बोर ना हूँ। मैं बोर नहीं होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी रैंडम एस ब्लॉगिंग एनीथिंग। हाँ है लोग वहाँ पे, मैंने देख लिया। मैं लोग ही देखने गई थी, मैं समझ गई वहाँ लोग हैं, वो मुझे क्या देखेंगे, मैं उन्हें देख रही हूँ। सो यहाँ मैं ऐसे बैठी हुई हूँ पैर घुमा के, एंड यू नो इधर गैरेज है, इधर ये भाई मैं ढंग से बात करूँगी। इधर गैरेज है, उधर गैरेज है, एंड मुझे लग रहा है उस एरिया में वहाँ पे लोग होंगे। और अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी जस्ट, एंड वहीं से वही लोग आए जो जिनकी मैं बात कर रही थी, जो वहाँ पे देख रहे थे मुझको। ऑफ कोर्स मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ कि लोग मुझे देखे। असल बात ये है कि मैं अगर कोई लड़की खुद से बड़बड़ाए ऐसे एरिया में आके फ़ोन के सामने, तो उन्हें भी तो डर लगेगा ना। तो मेरी मम्मी क्या ड्राइवर के सीट में बैठोगी मम्मी? कॉल करो। जब मैं कार में बैठी हुई थी तो मम्मी ने मुझे जल्दी बुलाया और मैं बाहर गई दौड़ के। वहाँ पे एक दादी थी, उन्होंने मेरी मम्मी को आम दिया, एंड मैं भी वहाँ पे गई, उनको प्रणाम की, और वो मेरे को बड़ा प्यार की बहुत अच्छे से, एंड मुझे भी आम दिया। मेरे हाथ में आम दी, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी थोड़ी देर में। फाइनली अब हम लोग घर जा रहे थे, एंड बहुत पीसफुल जर्नी था। मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे जाके। बहुत चीज़ें मैंने नई नई नोटिस की, और बहुत सारी चीज़ें मैं देख के बहुत खुश हुई। बहुत सारी चीज़ें देख के मुझको ऐसा लगा कि वाह सो प्रिटी। सो अब मैं घर जा रही थी, एंड इसके बाद मुझको ट्यूशन जाना था। यानी गैस इतने देर से मैं बाहर थी, एंड अब पूरे थकावट के साथ मैं जा रही हूँ ट्यूशन। अभी भी मैं नहीं पहुँची हूँ, अभी मैं ट्यूशन पहुँचने से पहले का ही है। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर, एंड मैं एक्चुअली बताती हूँ आप लोग को। मैं सुबह उठी और मैं गई अपना घूमने, और वहाँ पे जाने से पहले बहुत बारिश हो रहा था, राइट। पहले मैंने घर का काम किया, मम्मी का हेल्प किया, उसके बाद मैं गई तैयार होने, एंड उसके बाद हम लोग निकल गए। हम लोग ऑलमोस्ट 12 घंटे ट्रैवल किए हैं, और वहाँ से आने के बाद मेरा 2 ट्यूशन था, ठीक है। मतलब एक ट्यूशन नहीं जा पाई ऑब्वियस रीजंस के कारण, क्योंकि मेरे मैं तब घर में थी, एंड मेरा ट्यूशन तब तक ख़त्म हो चुका था। सो बेसिकली मेरा ट्यूशन था 5:30 बजे से, और मैं तब कार में थी। सो मेरा फर्स्ट ट्यूशन मेरा मिस हुआ। सेकेंड ट्यूशन था 7:30 बजे से। अब तुम लोग बस मेरी बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। मैं 7 बजे भी कार में थी, मैं 7 बजे, 7:30 बजे से ट्यूशन, एंड मेरे घर से वो ट्यूशन 6 किलोमीटर दूर है, टोटो से जाना पड़ता है। एंड वन मोर थिंग, हम लोग का टोटो मेन रोड से नहीं जा सकता। मेन रोड से जाने में भी अगर 10-15 मिनट लगता है, सोचो गली गली से जाने में कितना मिनट लगता होगा। मैं घर पहुंचती हूँ 7:10 में, 7:10 में मैं आई घर। मैं सबसे पहले ऊपर आई, मैं गेट खोली, कपड़े चेंज की, बैग ली और चली गई, और निकली हूँ 6 मिनट के अंदर, या 6 मिनट के अंदर। प्राउड ऑफ मी। सो उसके बाद मैं गई ट्यूशन। वहाँ पे मेरे को एकदम मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, क्योंकि मेरा एकदम हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि 12 घंटे ट्रैवल करना मेरे लिए रेगुलर है नहीं। मैं घर पे पड़ी रहती हूँ तो मेरे लिए तो ट्रैवल करना ही, मतलब मेरे लिए ट्यूशन जाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। उसके बाद मैं ट्यूशन से आई हूँ, अब मैंने कपड़े चेंज किए हैं, एंड इट्स 9:45 मैं आ चुकी थी 9:20 तक, बट या
तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं जा रही हूँ, अपना मुंह हाथ धोऊंगी, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, बहुत थक गई हूँ मैं। एंड या बाय।